चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, इतना महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं जो एक इटर्नल सत्य है, लेकिन फिर भी लोग उसको कथा, कहानी या टेल्स जिनको कहते हैं, झूठी कहानियां, या फिर जिनको हेलुसिनेशन कहते हैं, उस तरह की चीजें समझकर और बिल्कुल उन पर तर्कहीनता से बातें करते हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछले 3-4 वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस दिए हैं जो आज मैं कवर करने जा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आगे हो सकता है इस पर मुझे 8-10 वीडियोस लगातार देने पड़े। अभी मैं इस पर शांत था, कारण यह है कि जब कभी भी मैंने इस टॉपिक को गहराई से उठाने का प्रयास किया, चाहे लिखित में चाहे वीडियोस के थ्रू, तब किसी ना किसी रूप में मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, किसी ना किसी रूप में मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि सावन के महीने में मैं ज्यादातर इस तरह के वीडियोस देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उस समय मैं शील्डेड होता हूं। महादेव की शील्ड होती है, शील्ड तो हमेशा होती है, लेकिन उस समय विशेष शील्ड में रहता हूं मैं। लेकिन फिर भी चूंकि यह समय की मांग है, इसलिए मैं आपको यह वीडियो देने जा रहा हूं। जो होगा वो कोई इशू नहीं है, उसको फेस करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जो घटित होने जा रहा है वो दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो शायद एक जन सामान्य के मन में, विचारों में भी नहीं आ रहा होगा या आता होगा। क्या है, टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। एलियंस हिप्नोटाइज्ड की पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। एलियंस, इसका मतलब है दूसरे ग्रहों के लोगों ने, हैबिटेंट्स ने, रहने वालों ने, निवासियों ने की पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको हैक कर लिया है, उनको हिप्नोटाइज कर लिया है, उनको अभिमंत्रित कर लिया है। क्या वास्तव में ऐसा है? और ऐसा है तो क्यों है? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? उनको इससे क्या मिलने वाला है? क्या वो पृथ्वी पर रहने वाले हैं? क्या वो पृथ्वी को अपना अगला लिविंग प्लेस बनाने वाले हैं? क्या पृथ्वी उनको इतना अच्छा लगती है? क्या कारण है? तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स देने जा रहा हूं इस वीडियो में। ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट, और इसके भविष्य में हो सकता है मैं आपको कई और भी सीरीज दूंगा, हो सकता है एक भी सीरीज देने की स्थिति में ना रहूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में जरूर दूं। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, 9 डेज ऑफ दुर्गा मां, उस पर भी मैं उनके कालखंड में भी कोशिश करूंगा कि इस प्रकरण को और ज्यादा गहराई से मैं रिसर्च करूं, आपके सामने ला सकूं। जैसा जैसा समय आगे आएगा मैं जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए, तो एलियंस का प्रकरण क्या है पहले मैं बता चुका हूं, आपको कई वीडियोस दे चुका हूं। अब क्यों मैं इसको उठा रहा हूं? आखिर आज ऐसा क्या है जिसके कारण मैं आपको यह वीडियो देने के लिए आतुर हूं और देना चाहता हूं? आपको पता है यह सितंबर महीना है, और आज मैं आपको यह वीडियो 22 सितंबर को क्यों दे रहा हूं? व्हाट इज द रीजन? यस, देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि एलियंस हमारे साथ निवास कर रहे हैं। 100% सत्य। जो जो कहता जा रहा हूं सुनते जाइए, विज्ञान आगे चलकर इन्हीं सब पर अपने आप अपनी सहमति जताएगा। अगर आपको नहीं लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं सत्य है, आप चैनल को छोड़ के चले जाइए, आप हमारे वीडियो सुनना बंद कर दीजिए और इसको एक मूर्खतापूर्ण चैनल मान के कि अरे यहां तो झूठी परिकल्पनाएं की जाती हैं, और कभी मत सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं एक एक शब्द आपको अक्षरशः सिद्ध, सत्य सिद्ध होगा,
फ्यूचर में ये नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, मैं जो जो कह रहा हूं वो कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं, कोई फिल्म की कहानी नहीं है, कोई उसमें किसी तरह का एक जिसको इमेजिनेटिव टेल्स कहते हो कुछ भी नहीं है। दैट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो पहला पॉइंट कि आखिर वो हमारे साथ यहां निवास कर रहे हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक टोटल, जिसको एक डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ कहते हैं, उसमें निवास करते हैं। वो यहां समुद्रों में, यहां उन क्षेत्रों में जहां पर मानव कम जा पाता है, ज्यादा ऊंचाई में, डिजर्टेड प्लेसेस में, वो प्लेसेस जो कि आइसोलेटेड हैं, वो प्लेसेस जो समुद्र के नीचे हैं, जहां पर मनुष्य जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता है, उन स्थानों पर यहां पर लगातार निवास कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जो लावा से भरे हुए हैं, क्योंकि ये जो एलियंस हैं ये हर तरह के लिक्विड, सॉलिड या किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, गैसीय या फिर आपका तरल या फिर जिसको आप सॉलिड कहते हो ठोस, सब में निवास कर सकते हैं। उनकी वेवलेंथ अलग तरह की है, उनको आप देख नहीं सकते हो, अगर वो चाहे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते हो। उनमें ये क्षमता है कि वो अपने आप को आपसे हमेशा के लिए बचा के रख सकते हैं, लेकिन आप उनसे नहीं बच सकते हो, वो आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या हो गया? पहला बिंदु यह है कि वो हमारे साथ रह रहे हैं और बहुत देरी से रह रहे हैं और बहुत हमारी रिसर्च कर रहे हैं, हमारी हर चीज को उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है, पूरा अध्ययन हो चुका है उनका। अब वो हमारे लिए एक खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही मैंने बोला खतरे के रूप में, तो आखिर क्यों खतरा बनना चाहते हैं वो? हम तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, आखिर वो क्यों चाहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनिए। देखिए, विज्ञान धीरे धीरे अब ये मानने लगा है कि हां, कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी इस ब्रह्मांड में निवास करते हैं और भी सभ्यताएं हैं। आपको पता होगा कि अभी 1-2 साल में ही इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुए हैं, अमेरिका में भी कानून आए हैं, दुनिया के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि हमसे इतर भी कोई सभ्यताएं हैं इस ब्रह्मांड में। पहले नहीं थी। मैंने 2019 में जो अपने वीडियोस दिए हैं, मैंने उसमें बताया था कि यहां से आप अगले कालखंड में, खासकर 10 साल और उससे आगे देखेंगे कि लोग मानने लगेंगे और इस पर कई रिसर्चेज होंगे, और देखिए वही एग्जैक्ट हो रहा है। तो दूसरा बिंदु मैं बता रहा था कि आखिर वो खतरा क्यों बनना चाहते हैं, पृथ्वी पर क्या चाहते हैं, वो उनके लायक यहां क्या है, रिसोर्सेज हैं या क्या है? तो ध्यान से सुनिए। वो पृथ्वी पर इसलिए आना चाहते हैं, पृथ्वी पर इसलिए अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि वो जहां के भी निवासी हैं, वहां पर पृथ्वीवासियों का किसी तरह का अतिक्रमण नहीं चाहते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे। अब जैसे कि ये एलियंस मंगल ग्रह पर निवास कर रहे हैं या से शुक्र पर निवास कर रहे हैं, और वो ऐसे जगह पर निवास कर रहे हैं जहां उनका वही एटमॉस्फेयर है, उन्हें सूट करता है, और पृथ्वीवासी धीरे 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 अपने पंख फैला रहे हैं। कहां के लिए फैला रहे हैं? उन ग्रहों के लिए। मंगल पर आपने देखा हमारे अभियान जा रहे हैं, चंद्र पर हमारे अभियान जा रहे हैं, और ग्रहों पर हमारे अभियान जा रहे हैं, इवन सूर्य के लिए भी हमारे अभियान जा चुके हैं और कुछ तैयार हैं जाने के लिए, जो सूर्य की पूरी स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अब उड़ने के लिए अंतरिक्ष में तैयार हैं और काफी हद तक उड़ भी चुके हैं। आपको याद होगा 1969 में चंद्रमा पर जो पहुंचे थे यात्री अमेरिका के, उसके बाद अमेरिका का वहां पर जाना इतनी लंबी अवधि में संभव नहीं हुआ। इसी तरह से अभी आपने देखा मंगल पर लगातार रिसर्च चल रहा है, वहां पर हमारे कई अभियान चल रहे हैं पृथ्वी के, 1-2 अभियान तो अभी जारी हैं। वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं वो क्लियर बता रही हैं कि वहां निश्चित तौर पर
कोई सभ्यताएं या कोई एलियंस हो सकते हैं। यह विज्ञान कह रहा है। इसका मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, यह जब कुछ भी तय नहीं हुआ था पहले ही कह चुके हैं कि वो धरातल के नीचे निवास करते हैं कई ग्रहों पर, और उनकी अलग वेवलेंथ है, उनको आप इतनी आसानी से नहीं पहचान सकते हो। वो गैलेक्सीज में बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, उनमें निवास करते हैं। उनके अलग तरह के बहुत विशाल, जिनको कहते हो स्टार्स, उनमें निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमसे कम शक्तिशाली भी हैं। कई एलियंस हमसे कम शक्तिशाली भी हैं, तो उनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह हम जिनसे कम शक्तिशाली हैं, ध्यान से सुनिए, यहीं पर पॉइंट है, हम जिनसे कम शक्तिशाली हैं उनको हमसे डरने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब हम धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए उनके पास, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहे हैं। बस यही बात उनको पसंद नहीं है। यस, वो चाहते हैं आप अपनी पृथ्वी पर रहते रहिए, आप जहां रह रहे हैं वहां रहते रहिए, लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां अगर आपने इंटरफियर किया तो युद्ध होगा, तो क्लैशेज होंगे। ठीक इसी तरह से समझ लीजिए कि पृथ्वी पर आज हम रह रहे हैं, किसी दूसरी सभ्यता का कोई प्राणी यहां पर आ जाए, हमारे बारे में रिसर्च करे, हम डर जाते हैं। आज भी हम डरे हुए हैं, एलियंस कैसे होंगे, हमें मारेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, हमारी पृथ्वी पर अधिकार कर लेंगे। डर है कि नहीं है? यही डर उनमें है कि अगर ये विकसित हो गए, अगर हमारे पास तक पहुंच गए, अगर हमारी कमियों को उन्होंने जान लिया, तो ये हमें बर्बाद कर सकते हैं। ये वो कदापि नहीं चाहेंगे, और इसीलिए इस महत्वपूर्ण डर को खत्म करने के लिए वो क्या करेंगे, उनका काउंटर ये है कि हम इनकी शक्ति को कम कर दें, इन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया उसको खत्म कर दें, जिससे कि ये दोबारा से हमारे पास आ ही नहीं पाए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, और कमजोर करके हमें डिक्टेट करना चाहते हैं। जब वो हमें डिक्टेट करेंगे तो हम अपनी तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे, वो जो कहेंगे उन्हीं टर्म्स पे हम काम करेंगे। यस, यही वो चाहते हैं। तो वो हमारे साथ रह रहे हैं, उन्होंने हमें समझ लिया है, हमने कितने विकसित हथियार बनाए हैं, कितनी विकसित टेक्नोलॉजी बनाई है, उनको सब कुछ पता है, और अब वो तैयार हैं। तो उनके पास चूंकि हमसे टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो हमसे होशियार हैं। अगर होशियार नहीं होते तो छुपके कैसे रह रहे होते? सोचने वाली बात यहीं से देख लीजिए। इसका मतलब वो हमसे ज्यादा विकसित हैं। तो वो क्या करेंगे? वो हमें बर्बाद करेंगे। तो कैसे करेंगे बर्बाद? हमें कमजोर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारी जनसंख्या को कमजोर करेंगे, जनसंख्या को खत्म करेंगे, जनसंख्या को कम कर देंगे। आज जो 7.5 अरब की जनसंख्या है, अगर वो धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां लाके, तरह तरह के आपस में युद्ध करवा के, तरह तरह के यहां पर प्राकृतिक रूप से, जिसको आप कैलेमिटीज कहते हो, आपदाएं, वो लाके, और इस जनसंख्या को कम करके अगर वो 1 अरब या जो उनका भी जो स्टिपुलेटेड नंबर हो वहां तक ले आए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो हमें आराम से डिक्टेट कर पाएंगे। उनकी अपनी एक सत्ता होगी और उनकी टेक्नोलॉजी होगी, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर पाएंगे, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे सकते हैं। तो इसलिए वो यहां रहना नहीं आएंगे। उनके 2-4 रिप्रेजेंटेटिव या वो खुद ही ओवरव्यू करते रहेंगे। उनको जरूरत नहीं है यहां पे आने की, क्योंकि उनके पास तो और डेवलप टेक्नोलॉजी है, और अच्छी जगह रह रहे हैं वो। उनके पास बड़े बड़े तारों की शक्ति है, एनर्जी है, बड़े संसाधन हैं उनके पास, लेकिन वो नई सभ्यताओं को इन संसाधनों तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, क्योंकि फिर वही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपस में, जिसमें उनके हारने का भी चांस रहेगा, और आपके हारने का चांस तो है ही ज्यादा, क्योंकि वो पहले से बहुत डेवलप्ड है। तो दिस इज द रीजन कि उन्होंने पृथ्वी को खोज लिया है, क्योंकि हम मून पे भी गए हैं, हम मार्स पे भी गए हैं, और ग्रहों पर भी गए हैं। तो हमारा उनको पता चल गया कि पृथ्वी पर यह सभ्यता है और इसको हमें किसी तरह से कमजोर करना है। इसी कारण से वो हमारे साथ रह रहे हैं। उन्होंने हमारा पूरा रिसर्च कर लिया है। हमारे जितने भी कमजोर पॉइंट्स हैं, लूप होल्स हैं, वो सब उनके पास हैं। उन्होंने एक तरह से पूरा शारीरिक प्रक्रिया को अपनी तरह से
बदलना भी उन्होंने सीख लिया है। एवरीथिंग इज विद देम। अब वो क्या करेंगे? हमें हैक कर सकते हैं, हमारे मस्तिष्क को हैक कर सकते हैं, हमें कुछ से कुछ करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ मौजूद है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या होगा? तो ये होगा कि दुनिया के जो की पर्सनैलिटीज हैं, देख लीजिए, की पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको हैक कर ले। कितनी है की पर्सनैलिटी? मुश्किल से अगर सोचो कि केवल 50 लोगों को, 50 या 100 लोगों को इस दुनिया में हैक कर लिया जाए तो दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है। ये 50-100 तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, और इनको कम करो, केवल 10 लोगों को हैक कर लिया जाए तो दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है। आज परमाणु विकसित कितने देश हैं? 10 मान लीजिए दुनिया में। अगर इनके जो हेड्स हैं या जो और सब्सिडरी हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके मस्तिष्क को हैक कर लिया जाए तो अपने इशारे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। दुनिया में विनाश हो सकता है, एटॉमिक वेपन्स का यूज हो सकता है, बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज हो सकता है, केमिकल वेपन्स का यूज हो सकता है, तरह तरह के वायरस दुनिया में स्प्रेड किए जा सकते हैं। तो वो जो चीफ हैं, यस, उनको हैक करना है, और वो उन्होंने कर लिया है। अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति, इंडिया का प्रधानमंत्री, या फ्रांस का राष्ट्रपति, या यूके का जो भी हेड है, चीफ मिनिस्टर, अगर इन लोगों के मस्तिष्क को हैक कर लिया जाए तो बस युद्ध से कौन बचा सकता है? युद्ध की शुरुआत, और शुरुआत के बाद अंत कब होगा पता नहीं। आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, लोग कह रहे थे 1 वीक में, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। मैंने बोला था नहीं, हमें ये 222 दिन के पहले समाप्त होते नहीं दिखाई दे रहा है। देख लीजिए 222 डेज के लगभग हम जा रहे हैं, उसके आगे और परिस्थितियां बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क हैक कर लिए गए हैं और वो गलत निर्णय लेंगे, दुनिया में युद्धों की परिस्थितियां बनेंगी। आप देख पा रहे होंगे कितने इस समय प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, कितने भूकंप, कितने तूफान, कितनी और बरसात, और कितने हो रहे हैं। ये सब अनिष्ट का संकेत है और कोई इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि थ्रेट्स बहुत बड़े हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो इस दुनिया को जिसने बनाया, जो हमारा भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, या जो भी है, वो क्यों नहीं देख रहा है भाई इसको? वो क्यों नहीं ऐसी सभ्यताओं को रोक रहा है? क्या कारण है? तो ध्यान रखिए, जो भी ईश्वर है, जिस रूप में भी है, वो उसी समय प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, जब कोई दूसरी सभ्यता उसकी बसाई हुई सभ्यता पर इस तरह से प्रतिघात करती है। तो ऐसा कई बार हो चुका है। ये राक्षस और ये देवता, ये कौन, ये क्या है? ये सब वही तो है, अलग अलग तरह के एलियंस हैं जो एक किसी पर्टिकुलर सभ्यता से दूसरे किसी पर्टिकुलर सभ्यता से, और उन्होंने आके जब बर्बाद सब कुछ किया तो फिर आके जो एक सुपर पावर है उसने अवतार लिया या किसी भी स्वरूप में आया और उसने दोबारा से नॉर्मलाइज किया सब कुछ। कितने बार हो चुका है। इसका मतलब है ये जब सब घटित होगा तब फिर इसके बाद में इसका पुनरुद्धार होगा और वो सभ्यताएं दोबारा से पराजित होंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो सकता है, ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। इसमें कई प्रोबेबिलिटीज हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करके देंगे। तो आपने समझ लिया कि बेसिक यह है कि हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं ये लोग, और किसी दिन जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि ये चाहें या ना चाहें। हमारे अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ये चाहें या ना चाहें, दुनिया में भीषण युद्ध जरूर होंगे। आज युद्ध चल रहा है, चारों तरफ का पर्यावरण देख रहे हो। एक बम, एक मिसाइल, कोई भी एटॉमिक वेपन किसी दूसरे के ऊपर लॉन्च कर दे, यूज कर ले, क्या होगा सोचिए। केवल एक, और ऐसा बिल्कुल होगा, ध्यान रखिए,
या तो वो भूल से अनुसंधान किया जाएगा और या वो इंटेंशनली किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को हैक किया जा चुका है। ये किसी की बात मानने वाले नहीं। आप देख लीजिए, इनका देश कुछ कहेगा, ये कुछ कहेंगे, इनकी संसद कुछ कहेगी, ये कुछ कहेंगे, या फिर अगर संसद कुछ विपरीत करेगी तो उनको भी हैक कर लिया जाएगा। इसका मतलब है इनके मस्तिष्क पूरी तरह से हैक हो चुके हैं। अगर कुछ बच गए हैं तो आगे हैक हो जाएंगे। कहानी मत समझिए इसे, ये मैं रियलिस्टिक आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूं, बड़ी हिम्मत से बता रहा हूं और बड़े स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं। ये सब आपको बाद में पता चलेगा। एक एक घटना वो ध्यान से देख रहे हैं, एक एक युद्ध को ध्यान से देख रहे हैं एलियंस, एक एक प्राकृतिक दुर्घटना को देख रहे हैं, एक एक घटना यहां की जो है। कोई भी एलियंस के बारे में कोई भी कहेगा, वो हर घटना वो पूरी तरह से सीरियसली उस पर एक्शन ले रहे हैं। ध्यान रखना, इस पूरी बर्बादी में 3 देश पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके पास, और जो एलियंस से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। एलियंस की टेक्नोलॉजी को उसने चुराया है, एलियंस उसके कब्जे में रहे हैं। और ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा अगर बर्बाद होगा तो अमेरिका बर्बाद होगा। क्यों? आपको उद्देश्य बता दिया कि वो ये चाहते हैं कि यहां की टेक्नोलॉजी को, यहां के लोगों को कमजोर कर दिया जाए टेक्नोलॉजिकली, और इतना एडवांसमेंट ना कर पाए जो ये इतने प्रॉस्पर हैं, वो कमजोर हो जाए। तो कमजोर देशों को बने रहने दो, कमजोर लोगों को बने रहने दो। तो अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया भी उसमें शामिल है। ये भी बचने वाली परिस्थिति नहीं है, ये भी प्रभावित होगा। और यूरोप, क्योंकि यूरोप भी उसमें एडवांस उसमें आता है। तो ये पूरा का पूरा मध्य एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला, अमेरिका, चाइना, और साथ ही साथ जो ऐसे देश जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि दूसरी सभ्यताओं के बारे में जान सकें, वो सभी प्रभावित होने वाली हैं। उनको पंगु किया जाना है आगे आने वाले कुछ समय में। इसका मतलब आपके मन में आ रहा होगा तो क्या पूरी तबाही होगी? नॉट पॉसिबल। ये तो डिपेंड करता है यहां के लोगों पर कि किस हद तक बर्बादी करते हैं, किस हद तक बर्बादी करते हैं। उन्होंने हैक कर लिया है, हो सकता है कि वो इन्हीं पर्टिकुलर क्षेत्रों को बर्बाद करें, या फिर जनसंख्या को जो उन्होंने एक फिक्स किया है वहां तक उस जनसंख्या को ले आए और फिर उसके बाद अपना एक सिस्टम चलाएं। याद करिए, मैंने एक बहुत पुराना वीडियो दिया था 3 लोगों का, याद होगा आपको। नया धर्म अस्तित्व में आएगा और उसमें 3 भाई जो अलग अलग सभ्यताओं के मालिक हैं, वो ही सब कुछ मान्य होंगे, सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आज जो धर्म आप देख रहे हो, कोई धर्म नहीं बचेगा। वो अपनी ही वर्शिप कराना चाहेंगे, अपनी ही पूजा कराना चाहेंगे। और वही कालखंड होगा जब एक इनकारनेशन होगा, एक उस शक्ति का जिसने मल्टीवर्स, या जिसको कहो मल्टी सिविलाइजेशन का निर्माण किया। वो फिर अपने हिसाब से दोबारा से उसका एक पुनर्स्थापन करेगी। तो ध्यान रखिए कि जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, एक तो है शॉर्टर कि हां आपस में लड़ जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा, नहीं, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि फिर अगर ऐसा है तो पृथ्वी को समाप्ति क्यों नहीं कर देते? वो सभ्यता तो अगर इतनी ताकतवर है तो पृथ्वी को समाप्त कर दे, प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। नहीं, अगर फिनिश कर देंगे तो उनको इससे क्या फायदा होने वाला है? उनको इससे क्या फायदा होने वाला है? उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि यह सभ्यता को अपना अधीनस्थ बना के रखना है, अपना सिस्टम यहां पर लागू करना है और अपनी सभ्यता को और ज्यादा प्लैनेट्स तक पहुंचाना है। इसको विस्तार कहते हैं। तो जैसे विस्तार यहां पर आज देश एक से दूसरे देश में अपने क्षेत्र को लड़के लेते हैं, वैसे ही वो विस्तार है ग्रहों का, या फिर ऐसे ग्रहों का जहां पर सभ्यताएं हैं। तो उन सभ्यताओं का किस तरह से फिर वो और ज्यादा प्रचार प्रसार कर पाएंगे, और ज्यादा उसमें एक्सपांसन कर पाएंगे। तो ये थ्योरी है, ध्यान रखिए। एलियंस एक बहुत बड़ी थ्योरी है और बहुत बड़ा सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और आप देखेंगे टाइम एंड अगेन इस पर आपको चौंकाने वाले डिटेल्स मिलेंगे।
ऐसे डिटेल्स मिलने वाले हैं कि इनकी वास्तविकता को नहीं टाला जा सकता है। यहां तक कि आप देखेंगे कि अभी जो आधुनिक हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, इससे और ज्यादा हड़बड़ाहट है उन सभ्यताओं में, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हम भी इनकी नजर में आएंगे और फिर दोबारा से अगर ये इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने कहीं हम पर ही आक्रमण कर दिया, फिर क्या होगा? क्योंकि हम क्यों नहीं आक्रमण कर सकते? आज हम इतने डरे हुए हैं, अगर हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो निश्चित तौर पे हम किसी ग्रह को अपने बस में करना चाहेंगे, हम उस पर कंट्रोल करना चाहेंगे। ये एक फितरत है, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सभ्यता हो। जैसे ही दूसरे को देखता है घुर्राता है, उसको कब्जे में करना चाहता है। आज अगर आपके सामने एलियन आ जाए, क्या कहोगे? उससे हाथ मिलाओगे? नहीं, आपके मन में आएगा ये हमारा दुश्मन है, ये किसी और सभ्यता से है, ये हमें मार देगा, इसलिए हम इसे पहले ही मार दें। यही होगा। तो इसलिए ये जो है एक बहुत बड़ा सत्य है, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए और ना ये सोचिए कि ये किंवदंती है, कोई कहानी है। ध्यान रखना, धीरे धीरे दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी, अब इसमें बहुत टाइम नहीं बचा है, जिससे यह सिद्ध होगा कि एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों सभ्यताएं हैं इस ब्रह्मांड में, और वो लाखों सभ्यताएं अलग अलग वेवलेंथ पर निवास करती हैं। उनकी अलग अलग तरह की रहने की प्रक्रियाएं हैं और वो हमसे कई गुना शक्तिशाली हैं तो कई गुना कमजोर भी हैं। हम एक बीच की सभ्यता हैं, बल्कि बीच से थोड़ा और कम मान लीजिए, उसकी सभ्यता हैं। तो ये आपके सामने बहुत जल्दी एक तथ्य के रूप में आएगा। ये कोई कहानी नहीं रहेगी, ये कोई किंवदंती नहीं रहेगी, ये कोई झूठ परंपरा की तरह नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपके सामने एक वास्तविकता होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको आगे और भी वीडियोस दूंगा, सीरीज में दूंगा, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण आपको तथ्य दूंगा, जिसमें बताऊंगा आपको कि आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर के करोगे क्या? डर के करोगे क्या? अगर पुनर्जन्म, जिसको रीबर्थ कहते हो, उसमें हमें भरोसा है, वो सत्य है, तो निश्चित तौर पर हम दोबारा से फिर बर्थ लेंगे। यहां नहीं लेंगे, किसी और ग्रह पर लेंगे, क्योंकि आत्मा अमर अजर और अमर है, इटर्नल है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, आपको पता है, और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये तो एक स्टेशन है कि एक बार मर गए, दूसरी बार कहीं और, तीसरी बार कहीं और, चौथी बार यही होना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, केवल यह बताना था मुझे कि ऐसी घड़ी आ गई है कि जब इस तरह के गलत डिसीजन होंगे, दुनिया एक तरह से पागलपन की स्थिति से गुजरेगी, और तब मानवता का एक बहुत बड़ा ह्रास होगा और एक बड़े क्षेत्र में बड़े संकट आएंगे। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने जा रहा हूं। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।